मैंने भाई किए पूरे 10,000 के एनिमे फिगर्स। वेल लेट मी करेक्ट यू, क्योंकि यहाँ पे बस फिगर्स ही नहीं बल्कि और भी काफी कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ ये स्वॉर्ड उनकी गर्दन तो काटने के लिए काफी है ही, जो कि भाई कमेंट करने वाले कि भाई तूने थोड़े महंगे मंगा लिए, मुझे बोल देता मैं बता देता कहाँ से लेने हैं। सो भाई हाँ, मुझे पता है चीप रेट में भी यहाँ पे एनिमे के एक्शन फिगर्स अवेलेबल हो जाते। जैसे कि तुम में से काफी लोग हैप्पी होम्स के बारे में जानते होंगे, लेकिन तुमको ये भी बताओगे भाई उनके पास स्टॉक्स का भी अवेलेबल रहता ही नहीं है। बट तुम लोग भी यहाँ पे समझ ही रहे हो कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर तुम यहाँ पे भाई किसी ऐसे स्टोर पे रिलाई करना चाहोगे जो कि भाई यहाँ पे थोड़ा ट्रस्टवर्दी हो। सो उसी चीज की वजह से जो भी मैंने एनिमे के एक्शन फिगर्स लिए वो भाई काफी पॉपुलर स्टोर से हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, लाइक कॉमिक सेंस। एंड वेल कोई कमेंट में ये मत लिखना कि भाई मीशो से मंगा लेता। मैंने भाई यहाँ से 3 आइटम्स मंगाए थे, लेकिन तीनों को यहाँ पे रिटर्न कर दिया क्योंकि तीनों ही भाई यहाँ पे यूज प्रोडक्ट थे, जिसके अंदर काफी सारे स्क्रैचेस और थोड़ी बहुत चीज ऐसी देखने को मिल रही थी जो कि भाई बिल्कुल भी सही नहीं थी। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे उस कैरेक्टर से जिसको भाई बच्चा बच्चा तक जानता है। नहीं, मैं करंटली पॉपुलर डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन जैसे एनिमे की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लेजेंडरी एनिमे की जो कि भाई बिग 3 का यहाँ पे इंस्पिरेशन सोर्स माना जाता है। जहाँ पे उसी का मेन कैरेक्टर हमको सॉन गोकू देखने को मिलता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर, जहाँ पे जो पूरा फिगर भाई मैट फिनिश के अंदर हमको देखने को मिलता है और प्रॉपरली यहाँ पे पेंट किया गया है। इवन जो इसके एक्सप्रेशन थे वो भाई रियल वाले लग रहे हैं एकदम। तुम भाई इसका एक बार क्लोजअप लुक देख लो, यहाँ पे होप भाई कैमरा फोकस कर पा रहा होगा इस चीज को। ये भाई काफी तगड़ा लग रहा है यार। जिसके बाद अगला है अपना सुपर सैयजिन गोकू, जो कि भाई काफी तगड़ा लग रहा है और इसके जो एक्सप्रेशन है, जो भाई इसका सुपर सैयजिन वाला फॉर्म है भाई काफी सेक्सी है यार। एंड देन वी हैव गोकू सुपर सैयन इन ब्लू फॉर्म, जो कि भाई और भी ज्यादा तगड़ा लग रहा है और इसके भी जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है रियल वर्ल्ड फॉर्म के। एंड देन वी हैव फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। एंड भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के जहाँ पे इसके जो बैटर्ड क्लोथ्स है, यहाँ भाई पूरी इसकी जो फिगर है, जो भाई यहाँ पे बॉडी कार्व की गई है ना, सही में काफी सेक्सी लग रही है भाई ये फिगर भी। जिसके बाद एक और जो फिगर है वो मेरे को ड्रैगन बॉल के अंदर सबसे ज्यादा पसंद आया, वो है भाई यहाँ पे ब्लैक गोकू इन इज सुपर सैयन रोज फॉर्म, जिसके भाई यहाँ पे एक बार तुम एक्सप्रेशंस देखो, होप यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे। यहाँ पे भाई इसके जो कपड़े हैं एकदम सुपर सेन वाले भाई यहाँ पे उड़ रहे हैं, देख कपड़े को तुम देख सकते हो लिटरली यहाँ पे उड़ रहे हैं, मानो भाई ऑरा फील्ड है इसके आसपास। एंड देन वी हैव लेजेंडरी ब्रॉली, जिसकी भाई बॉडी को देख के एनिमे फैंस खासकर भाई जिम वाले बंदे लिटरली क्रेजी होते हैं। हाँ, अभी के टाइम पे टोजी की जो बॉडी वो काफी पॉपुलर चल रही है, लेकिन भाई पहले के टाइम पे जो ब्रॉली की बॉडी थी वो भाई काफी आइडलाइज की जाती थी। सो यहाँ पे मैंने ऐसे ही ड्रैगन बॉल के 6 टोटल फिगर्स ऑर्डर किए थे जो कि एक सेट के अंदर थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे थोड़ी चीप रेट के अंदर मिल गए। जिसके बाद वन पीस फैंस के लिए ये वाला जो एनिमे का एक्शन फिगर है वो काफी इमोशनल हो सकता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लूफी और शैंक्स का भाई इमोशनल सीन। अरे फिगर कहाँ गया? मजाक कर रहा हूँ यार, इसको मैंने सेट नहीं करा क्योंकि इसको सेट करने में काफी मेरे को दिक्कत आ रही थी, लेकिन ये सेट होने के बाद भी भाई काफी यहाँ पे तगड़ा लगेगा। जहाँ पे लूफी का जो इमोशनल सीन है, जहाँ पे भाई शैंक्स लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट देता है, वो भाई यहाँ पे सीन हमें देखने को मिल रहा है। और लूफी का भाई एक बार तुम एक्सप्रेशन देखो, बिल्कुल भाई रियल लग रहा है यहाँ पे। और इवन इस फिगर में शैंक्स की भाई डिटेल काफी अच्छी दी गई है, और इवन यहाँ पे इसका जो कोट है उसको भी यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं, जो कि काफी सही है यार। और ऊपर से अगर तुम देखोगे तो भाई यहाँ पे शैंक्स का हाथ भी नहीं है, जो कि भाई क्रेजी डिटेल यहाँ पे दी गई है। सो बढ़ते हैं अपने अगले फिगर की तरफ, जहाँ पे सबको पता है कि भाई इंडिया के अंदर 12 सितंबर को डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज हो रही है, तो मैंने सोचा भाई डीमन स्लेयर के फिगर्स क्यों ना मंगाए जाएं। सो हमारे पास है डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर टांजीरो कमाडो, जिसका यहाँ पे फिगर भाई काफी क्रेजी है, और मैंने सोचा नहीं था कि इतने चीप रेट के अंदर ये जो फिगर है वो काफी अच्छा मेरे को देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इसकी स्वॉर्ड भी हमें देखने को मिलती है। एक बार भाई क्लोजअप लुक देख लो यार तुम, इसका काफी सही लग रहा है यार। और अगर मैंने यहाँ पे तांजीरो का फिगर मंगाया तो भाई इसकी छोटी बहना को यार आखिर कैसे छोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे यार नेजुको का फिगर भी हमें देखने को मिलता है, जो कि काफी क्यूट लग रहा है यहाँ पे। पर फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे तांजीरो की जो टीम है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो आखिर भाई यहाँ पे जेनित्सु को मैं कैसे छोड़ सकता था, और जेनित्सु अगर है तो फिर भाई यहाँ पे इनोस्के को कैसे छोड़ सकता था यार। जहाँ पे दोनों के ही जो फिगर्स है उनकी जो डिटेल्स है काफी क्रेजी है। खासकर भाई ये इनोस्के का फिगर एक बार तुम देखो, अगर तुम भाई इसको हाथ में पकड़ोगे ना, लिटरली भाई काफी क्रेजी फील कर रहा है यार ये। बट वेल मैंने यहाँ पे सोचा अगर मैं 4 फिगर्स को ऑर्डर कर ही रहा हूँ तो भाई पूरे सेट को ही ऑर्डर क्यों ना कर लिया जाए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेट के अंदर गियू, और उसके साथ साथ भाई यहाँ पे हमें शिनोबु भी देखने को मिलती है। सो इन दोनों कपल को हम आसपास रखते हैं और भाई यहाँ पे इनको साइड में रख देते हैं, एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर के अंदर, जो कि भाई इस क्रेजी पैकेजिंग के साथ आया था यार। एक बार इस पैकेजिंग को देखो भाई, ब्लिस्टर बॉक्स हमें देखने को मिल रहा है, और भाई तुम समझ ही गए कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है भाई इसके अंदर। सो इस डब्बे को अभी साइड में फेंकते हैं और हम देखते हैं भाई सीधा जोरो के फिगर को, जो कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। एक बार भाई इसका क्लोजअप लुक देखो, यहाँ पे इसकी जो तीनों की तीनों स्वॉर्ड्स है उनको यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भाई तीनों स्वॉर्ड के साथ एकदम ऑरा वाला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इवन जो इसका बेस है
वहाँ पे भाई एकदम ऑरा वाला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और एक एक्स्ट्रा हेड भी यहाँ पे हमें जोरो का देखने को मिलता है जिसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और अगर तुम यहाँ पे क्लोजअप देखोगे तो भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉ हेड का सिंबल भी बना है, तो भाई ये जोरो का फिगर काफी सेक्सी लग रहा है। इवन यहाँ पे इसकी जो डिटेलिंग है वो काफी भाई सेक्सी है यार। और वेल क्योंकि यहाँ पे मैंने जोरो के फिगर का ऑर्डर किया था तो भाई इसकी स्वॉर्ड को छोड़ना ये चीज तो सही नहीं बनती है, क्योंकि एक स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड के बिना भाई कैसा ही लगेगा। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑर्डर करी जोरो की 104 सेंटीमीटर की एनमा कटाना, जो कि इसी का सर तो नहीं काट सकती क्योंकि ये वुड की बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी जो फिनिश है, जो इसका भाई लुक है, इसकी जो शीट है, उसके ऊपर जो डिजाइन है वो भाई एकदम रियल देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे एक बार भाई तुम देखो इसका लुक, यहाँ पे इसकी स्वॉर्ड का जो लुक है एकदम भाई रियल लग रहा है। उसके साथ साथ इसकी जो शीट है एकदम भाई शाइन वाली है, और यहाँ पे तुम इसके हैंडल को भी देख सकते हो जो कि यहाँ पे प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये काफी ड्यूरेबल हो सकता है। और हाँ भाई, इससे हमको तलवारबाजी तो नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली टूट ही जाएगी, लेकिन इसको सजा के रखना है या फिर तुम इसको कॉस्प्ले के लिए यूज कर सकते हो। सो हाँ भाई, मैं तो शायद कॉमिक कॉन के अंदर जोरो बनने की सोच रहा हूँ। हाँ बस ये थोड़ी तोंद कम हो जाए, थोड़ी सिक्स पैक आ जाए तो भाई चलते हैं कॉमिक कॉन के अंदर जोरो बन के, ठीक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। एंड वेल क्योंकि हम जोरो भाई कर रहे हैं, तो जोरो का एक और काफी क्रेजी हमें एक्शन फिगर देखने को मिलता है, जो कि भाई एक और ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर आता है, और इस एक्शन फिगर को हम इसी के अंदर रख सकते हैं और भाई सजा सकते हैं। इसके अंदर धूल भी नहीं पड़ेगी, फिर काफी क्रेजी रहेगा ये चीज तो। सो इस डब्बे को हम फिर से साइड में फेंकते हैं और यहाँ पे निकालते हैं भाई अपने रियल जोरो को, जो कि भाई काफी ज्यादा क्रेजी है। एक बार भाई इसका क्लोजअप लुक देखो यार। सो यहाँ पे हम जोरो को भाई देख रहे हैं जो कि अपनी ऑरा स्वॉर्ड्स को यूज कर रहा है, मतलब हाकी वाली स्वॉर्ड्स को, जहाँ पे काफी क्रेजी लग रहा है। और जहाँ पे भाई जोरो खड़ा है ना, एक रूफ के ऊपर खड़ा है, उस रूफ के ऊपर भाई लिटरली एक ड्रैगन बन रखा है यार। लिटरली काफी यार क्रेजी लग रहा है। पूरी ये जो रूफ है वो भाई ऑरा से कवर हो रखी है, इवन गोल्ड प्लेट से भी यहाँ पे कवर हो रखी है, और पीछे हमें एक काइंड ऑफ मछली भी देखने को मिल रही है यार यहाँ पे। ये वाला जो जोरो का एक्शन फिगर था वो मुझे पिछले वाले से भी कुछ ज्यादा ही पसंद आया, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है वो भाई एकदम रियल वाली लग रही है। हाँ, इसमें दो हमें हेड्स तो नहीं देखने को मिलते, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो डिटेल्स है, यहाँ पे भाई जोरो की बाटली, जोरो के कपड़े उड़ रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है, नहीं भाई कुछ नहीं दिख रहा जोरो का यहाँ पे, ठीक है भाई। सो भाई ये वाला जो जोरो का फिगर है वो काफी ज्यादा क्रेजी है यार। यहाँ पे जो शेल्फ बनी है उसके ऊपर चाहे किसी और फिगर को मैं रखूँ चाहे ना रखूँ, लेकिन भाई इस फिगर को सबसे पहले रखने वाला हूँ यार। एंड वेल क्योंकि यहाँ पे मैंने जोरो के एक और फिगर को ऑर्डर कर लिया, तो मैंने सोचा भाई एक और स्वॉर्ड को यहाँ पे मंगाना बनता ही है, तो यहाँ पे मैंने भाई ऑर्डर कर लिया जोरो की शू सुई। ऑब्वियसली जोरो की स्वॉर्ड नहीं है, लेकिन के बावजूद भाई जोरो ने इसके थोड़े टाइम तक यूज किया था, और इसका भाई जो लुक है वो सारी स्वॉर्ड्स में सबसे ज्यादा प्यारा है, एकदम भाई ब्लैक और पर्पल डिजाइन के साथ हमें देखने को मिलता है। और भाई ये वाली जो स्वॉर्ड है, इसका जो हैंडल है यहाँ पे पकड़ने भाई काफी ज्यादा क्रेजी लगता है, और इसका भाई एक बार अंदर से तुम डिजाइन देखो यार, लिटरली भाई काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार ये। सो फिलहाल के लिए मैं होप कर रहा हूँ कोई भाई वीडियो के नीचे ऐसा वैसा कमेंट नहीं कर रहा होगा, वरना भाई इसी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को भाई अलग कर दिया जाएगा। बट भाई ये तो हो गई जोरो और उसकी स्वॉर्ड की बात, लेकिन आखिर सबसे महंगे फिगर का क्या? ऐसा कौन सा फिगर मैंने लिया जो कि सबसे महंगा होने वाला है इस कलेक्शन के अंदर? सो ये रहा लूफी का गियर 5 मून एडिशन फिगर, जो कि भाई काफी यार क्रेजी है। इसका भाई एक बार तुम लुक देखो यार, यहाँ पे काफी क्रेजी इसका लुक है, काफी अच्छी यहाँ पे डिटेलिंग की गई है, और उसके साथ साथ भाई एलईडी लाइट के साथ हमें देखने को मिलता है, यानी कि हम इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, जो कि भाई काफी क्रेजी चीज है। इसको भाई यहाँ पे मैं सजा के रखने वाला हूँ, जो कि काफी सेक्सी लगने वाला है। एक बार फिर से भाई तुम इसकी क्रेजी डिटेलिंग देखो, यहाँ पे भाई बैक वर्क देखो, मून जो भाई काफी यहाँ पे बड़ा हमको देखने को मिलता है। ये करीब 28 या 30 सेंटीमीटर का फिगर हमें देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पे हम डिटैच भी कर सकते हैं। इसको चाहे फिर तुमको लट्टू बनाना, चाहे लट्टू बनाओ, या फिर इसके साथ वापस से कनेक्ट कर दो, जो करना तुम कर सकते हो भाई। तो ये सबसे महंगा फिगर रहा, लेकिन यही मेरे पास गियर 5 का फिगर नहीं है, एक और गियर 5 का फिगर है भाई मेरे पास, जहाँ पे हमारा फाइनल फिगर है लूफी का भाई गियर 5 हाकी पंच, जो कि भाई काफी क्रेजी है। इसकी भाई एक बार तुम डिटेलिंग देखो। हाँ, यहाँ पे फेस की थोड़ी सी स्माइल है वो यहाँ पे थोड़ी ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो हाकी वाला पंच है, जो भाई इसका पोज है गियर 5 का, और भाई ये जो यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है खासकर भाई हाकी वाले पंच के अंदर, और इसके भाई जो कपड़े हैं, जो इसका ऑरा है भाई, लिटरली काफी क्रेजी है यार। इसको हम इजीली स्टैंड भी कर सकते हैं, और ये फिगर भी भाई काफी प्यारा है यार। सो ये तो हो गए भाई सारे फिगर्स की बात, लेकिन मुझे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भाई इंडिया के अंदर कोई ट्रस्टवर्दी ऐसी साइट नहीं है जो कि थोड़े सस्ते रेट के अंदर भाई चीजों को यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और क्योंकि ये ज्यादातर बड़े बड़े स्टोर हैं जो कि भाई ऑफलाइन ऑपरेट करते हैं, तो भाई उनका सामान ऑनलाइन मिलना भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या तो भाई वो जानबूझ के स्टॉक के अंदर डालते ही नहीं उन चीजों को। एंड फिर अगर ट्रस्टेड साइट से लोगों को खरीदना है तो भाई ऑब्वियसली थोड़ा हाई प्राइस तो यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा ना। तो क्या इस चीज का कोई सोल्यूशन हो सकता
सकता है, जहाँ पे भाई मैंने थोड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बंदों से बात करी और मुझे पता लगा कि ये सारे जो फिगर्स है वो भाई चाइना या फिर जापान से इंपोर्ट किए जाते हैं भाई इंडिया के अंदर, जहाँ पे ऑब्वियसली काफी जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं इन फिगर्स को भाई काफी लार्ज अमाउंट में मंगाती है बाहर से। लेकिन चीप रेट होने के बावजूद भी इंडिया का जो डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर भाई इनको डिलीवर करने के लिए कम से कम 150-200 रुपए देने पड़ते हैं यार। सो उस चीज की वजह से इन फिगर्स की जो रेट है थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे डिलीवरी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाता है भाई लोगों को। एंड वेल इसी चीज की वजह से ज्यादातर लोग भाई यहाँ पे ऑफलाइन ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे डिलीवरी रेट का कोई झंझट ही नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे लोगों को चीप रेट में मिल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, सब लोगों के आसपास भाई ये फिगर्स मिलना पॉसिबल तो है नहीं ना। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई इस चीज को यहाँ पे फिक्स किया जाए, और क्या यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन स्टोर खोल सकता हूँ जिसके अंदर मैं थोड़े चीप रेट के अंदर बाकी लोगों के मुकाबले में यहाँ पे लोगों को चीजें प्रोवाइड कर सकूं। अब इवन तो मुझे तो भाई बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये चीज किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर मैं कम से कम मार्जिन लेके भी अगर इन चीजों को भाई लोगों तक प्रोवाइड कर पाऊँ, जहाँ पे भाई एनिमे का क्रेज इंडिया के अंदर काफी ज्यादा बढ़ रहा है और काफी लोग भाई इन चीजों को बाई करना चाहते हैं। सो उन चीजों को अगर मैं इन 2 सालों के अंदर प्रोवाइड कर पाऊँ तो भाई काफी सही चीज आएगी, क्योंकि इसके बाद मेरी भी यहाँ पे लाइफ काफी हेक्टिक हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, मेरे को भाई यहाँ से शायद बाहर जाना पड़ेगा। सो ये तो जो भी बात रही भाई मैंने तुम लोगों के आगे रख दी है। क्या इस चीज को करना पॉसिबल है, क्या इस चीज को मैं करूँ, तुम लोग ही मुझे बता सकते हो यार। सो मिलता हूँ तुमसे वन पीस और बाकी एनिमे के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।